Hello students, today in this video we will discuss about interference. It's a part of optics in BSc second year syllabus, and simultaneously we will discuss about following contents. First, what is interference, conditions for sustained interference, types of interference, and Young's double slit experiment. First of all, what is interference? When two coherent light waves of same frequency superpose each other, then at some points the intensity is minimum and at some other points intensity is maximum. So, the superposition of two coherent light waves of same frequency, the intensity of light is redistributed in space. This effect of light is called interference of light. यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे आप पानी के अंदर दो पत्थर डालते हो तो वहाँ पे दो जगह वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो वेव्स प्रोड्यूस होती है तो आप आगे जाके देखते हो कि वो दोनों का क्या हो जाता है, सुपरपोजिशन हो जाता है। तो सुपरपोजिशन होके देख रहे हो आप कि किस तरह का पैटर्न बन जाता है। तो ये भी एक इंटरफेरेंस का ही टाइप है। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो इसके लिए है कि टू ऑब्टेन ए क्लियर एंड स्टेबल interference pattern, following conditions must be fulfilled. The wavelength or frequency of the interfering waves produced by the light source must be same. The light source must be coherent, means the phase difference of the waves emitted by them must be constant with respect to time. कोरेंट सोर्स है कि जैसे कोई भी दो वेव्स है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो टाइम और स्पेस के साथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस तरह से कोरेंट को भी आगे जाके अपन देखेंगे कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, टेम्पोरल कोरेंस और स्पेशल कोरेंट। नेक्स्ट है द इंटरफेरिंग वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ सोर्स शुड प्रोपोगेट ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट है द एम्पलीट्यूड ऑफ both waves should be nearly equal so that the fringes may be appear clear and distinct. मीन्स क्या होगा कि जब अभी अपन आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो कोहेरेंट सोर्स है जो इंटरफेरेंस है वो टू टाइप्स का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का सेम होगा तो हमें उनका जो इंटेंसिटी का पैटर्न दिखेगा वो क्लियर दिखेगा। कि डिस्ट्रक्टिव तो एकदम प्रॉपर ब्लैक फ्रिंज दिखेगी और कंस्ट्रक्टिव है तो वहाँ पे अपन को एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा। इसलिए हम चाहते हैं हम लेके चलते हैं कि जो वेव्स हैं उनकी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी लगभग नियरली क्या हो, इक्वल हो। इफ़ इंटरफेरिंग वेव्स आर पोलराइज्ड देन पोलराइजेशन स्टेज ऑफ बोथ वेव्स वुड बी सेम। मीन्स यदि लीनियरली पोलराइज्ड है तो दोनों लीनियरली होनी चाहिए, सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो दोनों वेव्स जो है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में क्या है कि इंटरफेरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हेन टू वेव्स आर सुपरपोज्ड इन द सेम फेज, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। बोले तो 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई। Then constructive interference is produced. In this interference, the amplitude and the intensity are maximum. Here, two waves, one जिसका एम्पलीट्यूड क्या है मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 है, दूसरी जो है वो 1 और उसका मिनिमम जो एम्पलीट्यूड है वो -1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों वेव्स जो है सेम फेज में, यानी कि यहाँ पे यदि ये इस पॉइंट पोजीशन पे आ रही है, मान लीजिए कि π/4 पे, तो ये भी किस फेज पे, π/4 पे है। यहाँ पे 90 पे तो यहाँ पे भी 90 पे। तो जब इन दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है सेम फेज में, तो इन दोनों का जब सुपर पोजिशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कि जहाँ यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एड अप हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे था 0 0 तो दोनों का 0 हो गया। यहाँ मान लीजिए कि +1 है तो +1 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा। फिर नीचे इधर आएंगे अपन, तो नीचे आ रहे हैं तो ये कम होता जा रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 0 है, इसका भी 0, तो ये टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। और फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि -1 है तो -1
-1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और फिर वापस से क्या होगा, ये +1 +1 2 हो जाएगा, और फिर वापस 0 0 पे हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरह से आपको जो रिजल्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न है वो इस तरह का मिलेगा, जिसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम एडअप हो जाएगी, जहाँ दोनों सेम फेज में है, और जहाँ 0 है दोनों तो वहाँ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हेन टू वेव्स आर सुपरपोज्ड इन ऑपोजिट फेज, दैट इज द फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री और odd multiple of pi, means pi, 3 pi, 5 pi, then destructive interference is produced. In this interference, the amplitude and the intensity both are minimum. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो वेव्स है, जिसमें एम्पलीट्यूड जो है +1 से -1 के बीच में वेरी कर रहा है, और दूसरी वेव है उसका भी एम्पलीट्यूड +1 से -1 में वेरी कर रहा है, लेकिन दोनों का जो फेज़ है वो ऑपोजिट फेज़ में है, यानी कि यहाँ प्लस में जा रहा है तो यहाँ ये माइनस में जा रहा है। तो इन दोनों को सुपर इम्पोज करवाएंगे तो क्या होगा इससे, कि जैसे ये है 0 पे है इसका एम्पलीट्यूड, इसका भी 0, तो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 है, तो +1 + -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी मिल रही है, जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। क्यों, दोनों वेव्स क्या आपकी ऑपोजिट फेज में है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। इसी तरह से जब इन फ्रिंजेस का सुपरपोजिशन कराओगे तो आपको एक डार्क फ्रिंज दिखेगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखती है, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी दिखती है, यानी कि डार्क फ्रिंजेस बनेगी। नेक्स्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Young was the first scientist who demonstrated in 1801 the phenomena of interference of light. This experiment is called Young's double slit experiment. In this experiment, we take one source S, source of light, a metal sheet where two slits are there. In next of this, we put a screen. देन यहाँ पे सोर्स है, इस सोर्स से क्या हो रहा है, आपका वेव फ्रंट निकल रहा है। तो वेव फ्रंट इस फॉर्म में निकला, कैसा है, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट जाएगा तो हाइगेनबर्ग ने क्या बोला कि वेव फ्रंट जो होता है उसका हर एक पॉइंट जो होता है एक सोर्स की भांति काम करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस स्लिट से जाएगा तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, एक सोर्स की भांति काम करेगा। तो इस सोर्स से फिर वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है। तो यहाँ से देख रहे हो आप, दोनों स्लिट से जो निकल रहे हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट निकल रहे हैं। अब इनका क्या हो रहा है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा। तो सुपरपोजिशन होते हुए अपन इसकी स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें कहीं पे तो डार्क फ्रिंजेस दिख रही है और कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस दिख रही है। ब्राइट फ्रिंज हो गई और इसके बीच में क्या आ गई आपकी डार्क फ्रिंज, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है जहाँ पे दोनों सेम फेज में है, और कहीं पे इसका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है जो कि कहीं पे क्या है वो ऑपोजिट फेज में। तो वहाँ पे अपन को डार्क फ्रिंज दिखेगी। तो ये फ्रिंजेस का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हो रहा है वो अपन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू इट लाइट प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स and each point of this wavefront act as a source of secondary wavelets. When a wavefront emitted from the light source S is incident on slit 1 and 2, secondary wavelets are emitted by parts of the wavefront exposed by 1 and 2 slit. These wavelets superpose each other in the space between the sheet and screen. At the points on the screen where the crest of one wave coincide with the crest of another wave. जनरली हम वेव जो होती है उसको क्रस्ट एंड ट्रफ में दिखाते हैं कि जो अपर पार्ट होता है वो क्रस्ट होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो ट्रफ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वेयर द क्रस्ट ऑफ वन वेव coincide with the crest of another wave और ट्रफ ऑफ वन वेव coincide with the ट्रफ ऑफ another wave. तो वेव्स आर सुपरपोज इन द सेम फेज, यानी कि जैसे अपन ने अभी नीचे देखा था पीछे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है इसका क्या है, क्रस्ट, इसका भी क्रस्ट, तो ये क्या हो गया, सेम फेज। यहाँ इसका ट्रफ है, यहाँ पे भी क्या है,
ट्रफ है, तो इसका मतलब ये क्या हो रही है, सेम फेज में सुपरपोज हो रहा है इनका, तो इससे क्या मिल रहा है अपन को, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और इसी तरह से द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसमें क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो इंटेंसिटी भी क्या होती है, मैक्सिमम। हमें पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी और हमें क्या मिलेगी, वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और व्हेन a crest of one wave coincide with the trough of another wave, or we can say trough of one wave and crest of another wave। तो जब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटेंसिटी जो मिलेगी, एम्पलीट्यूड जो मिलेगा हमें ज़ीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेव होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट फेज में होगी। हेंस डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म देयर। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इंटेंसिटी जो है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और ये जो पैटर्न होता है वो क्या कहलाता है, आपका इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। तो इंटेंसिटी जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे ज़ीरो होगी, और जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि लाइट सोर्स है, इससे लाइट आ रही है, ये इसमें यही चल रहे हैं, ट्रफ और क्रस्ट चल रहा है। क्रस्ट हमने ब्राइट को मान लिया, जो डार्क पोर्शन है उसको हमने ट्रफ मान लिया। तो ये आपकी स्लिट लगा रखी है, तो स्लिट लगा रखी है, तो इसमें स्लिट में से दोनों वेव्स निकल रही है और इनका सुपरपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये ब्राइट ब्राइट दिख रहा है और ये बीच में क्या दिख रहा है, डार्क। तो जो डार्क पोर्शन है वहाँ पे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जो ब्राइट पोर्शन है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इस तरह से इंटरफेरेंस का फिनोमिना जो है वो अकर होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू।